सो हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और सभी ने DSSS का न्यू शेड्यूल देख लिया होगा, जिसमें आपके कोर्ट अटेंडेंट, MTS और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के सभी एग्जाम्स लाइंड अप है। तो अब तक ढील दे रखी थी, कोई बात नहीं, अभी भी चीज़ें डुएबल है। अब अपनी कमर कस लो एंड सीरियसली प्रिपेयर कर लो। जिसका इंग्लिश में स्कोर बहुत कम जा रहा है, ठीक है, और उसको बूस्ट करना है, तो इस सीरीज से कनेक्ट होकर देखो। 3 से 4 दिन तुम्हें फ़र्क खुद नज़र आएगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते यार। मुझे ये ना 10 मिनट शो की तरह रखना है कि बस आपका टाइम सेव कर पाऊँ और चीज़ें अच्छे से आपके सामने आ पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। बेसिकली 2025-26 में जितने भी आपके DSSS ने एग्जाम लिए हैं, तो उन सबको हम कवर करते चलेंगे। इसकी पूरी आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सारी वीडियोस अच्छे से कर जाना एग्जाम से पहले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है DSS भी वही अपना पैटर्न रिपीट करता है, तो वैसा ही एग्जाम आने वाला है जैसा यहाँ आप देख रहे हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु प्लेज वेल। अब सबसे पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझो। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? वन ऑफ दोज, इसके बाद में जो आपका आएगा, ये वन ऑफ दोज के बाद में जो आपका आएगा, ये कैसा है? प्लेयर्स क्या है? ये एक प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है। तो ध्यान रखना, प्लूरल नाउन के बाद में जो चीज आती है, हु। अब ये जो हु है, ये किसके लिए आया? आप खुद सोचो ना। ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु प्लेज वेल, ये उनमें से एक प्लेयर है जो अच्छा खेलते हैं। तो ये जो हु है ना, ये प्लेयर्स के लिए आया। ये किस चीज का आपका डाउट है? ये रिलेटिव प्रोनाउन का आपका एरर है। रिलेटिव प्रोनाउन का एरर क्या कहता है कि जहां भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाएगा ना, जहां भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाएगा, उससे पहले वाला वर्ड पकड़ना है हमें। वो कैसा है? वो प्लूरल है। तो अगर वो प्लूरल नाउन है, तो आगे जो वर्ब आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट याद करो, प्लूरल वर्ब आएगी। समझ गए जी? अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो आपकी वर्ब भी क्या हो जाती? सिंगुलर हो जाती। समझ गए? इसलिए यहाँ पे आपका एरर फाइंड करना था। एरर किस में हो जाएगा? यहाँ पे इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। इसकी जगह पे आपको क्या आना था? प्ले आना था। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हो आप लोग। अब यहाँ पे क्या सोचते हो कि स्टूडेंट्स के बाद आया ना हैव, तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देते हैं? प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। नहीं, ध्यान रखना, यहाँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट, मेन बात तो यहाँ पे ना कीवर्ड पकड़ो, ईच। ईच का मतलब क्या होता है? हर एक। ईच हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। चाहे इसके बाद में प्लूरल नाउन आए, फर्क नहीं पड़ता। जब आपका ईच सिंगुलर है ना, तो आपकी वर्ब कैसी आएगी? आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज, यहाँ पे आपका हैज हो जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द इंस्ट्रक्शंस डैश यू फॉरगेट देम। यहाँ पे मीनिंग समझो इस चीज का, कि इंस्ट्रक्शन लिख लो ताकि भूल ना जाओ। ताकि इंस्ट्रक्शंस लिख लो ताकि भूल ना जाओ। और इसमें ना वर्ड दिख रहा है कहीं तुम्हें? नो ना कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो डैश आएगा ना, इसमें हमें नेगेटिव वर्ड लिखना है। कैसा वर्ड लिखना है? नेगेटिव वर्ड लिखना है। नेगेटिव पर्पज है यहाँ पे। तो सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस तो टाइम के उसमें आता है, कॉन्टेक्स्ट में, या फिर रीजन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। रीजन या फिर टाइम, सिंस फॉर। और वाइल क्या होता है? वाइल, जब, यानी कि ये टाइम के लिए होता है, ठीक है। अनलेस, अंटिल, अनलेस ये आपका कंडीशन के लिए होता है। अनलेस यू फॉरगेट देम, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई कंडीशन भी नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे लिटरल मीनिंग क्या जा रहा है? राइट ऑन द इंस्ट्रक्शन ताकि तुम भूल ना जाओ। लेस्ट, ये एक नेगेटिव वर्ड है, पहली चीज ये ध्यान रखना। और लेस्ट का मतलब होता है सो दैट नोट। सो दैट नोट। अब इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई, इसका मतलब होता है आपका ताकि। क्या होता है? ताकि। समझ गए? चलिए बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीम सेलिब्रेटेड देयर रिमार्केबल अचीवमेंट। देखते ही देखो कितनी गंदी लग रही है स्पेलिंग। हालांकि इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए कि हाँ अचीवमेंट में ही गलती है, बट वैसे भी अचीवमेंट मतलब कुछ फिक्स्ड स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट ना मुझे याद दिला देना, मैं आपको एक 100 स्पेलिंग का जो है ना लिस्ट पकड़ा दूंगी। वो मैंने बना रखी, जैसे जब मैंने प्रिपरेशन की थी, मैं खुद भी DSSS में सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे ना एग्जैक्ट चीज़ें पता है कि DSSS कहाँ से क्या पूछ सकता है। इनका ना एक दायरा है। आप जैसे जैसे एग्जाम दोगे ना, तो समझ में आ जाएगी यार। DSSS के इतने एग्जाम्स क्लियर किए, तो पता चल जाता है कि इसकी लिमिटेशन ना इतनी है, इससे बाहर इससे क्वेश्चन बनाने बस की नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है, मतलब जो भी सिलेक्टेड है सभी करते होंगे, आई होप सो, पता नहीं।
बाकी कभी अभी ना फेस रिवील करने का कोई प्लान नहीं है तो इस वजह से दिखाया नहीं जा रहा है, बाकी मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि उसमें ना एक पेज पे जितने भी रिपीट होते हैं वही, और ये चीज़ पक्की है आगे भी एग्जाम होते हैं ना डीएसएसबी उन्हीं स्पेलिंग में से पूछते हैं, वो जो पेज मेरे पास है तो कोई बता देना मेरे को, मैं भेज दूंगी। अच्छा, तो अचीवमेंट की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग ट्रैप ध्यान रखना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना उनकी इंग्लिश में स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत होती है। स्पेलिंग का सीधा सा फंडा यार, जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो अपने अकॉर्डिंग रखो, तोड़ मरोड़ के वर्ड को कैसे भी बोलो, जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट बोलना, ठीक है। ACHIEV यानी कि EIV नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। अरे एक सेकेंड रुकना। हाँ, शी ट्रेवल्ड अक्रॉस डैश द सहारा डेजर्ट टू स्टडी इट्स चेंजिंग क्लाइमेट। अब इसमें ये एक स्टैटिक रूल है। कैसा रूल है? स्टैटिक रूल है, एग्जाम में बार बार आता है यूज ऑफ द। कौन सा? यूज ऑफ द। सुदर्शन बैच जो अभी लॉन्च किया है आपका यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें जाके देखना, बहुत अच्छे से मैंने आर्टिकल्स पढ़ाया, एक बार जरूर पढ़ना यार, ठीक है। मतलब आपकी जो वहां से कनेक्टिविटी बनेगी ना कॉन्सेप्ट्स के साथ, सच में मजा आ जाएगा। इस तरीके से किसी ने नहीं कराया होगा। तो यूज ऑफ द में ये होता है भाई, जो भी आपके डेजर्ट्स के नाम है, रिवर्स के नाम है, और ओशियंस के नाम है, आपके माउंटेन्स के नाम है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस के नाम है, और आपके मोन्यूमेंट्स हो गए फेमस, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब कुछ, इनके आगे द आता है। तो डेजर्ट का नाम है तो क्या आएगा? द आएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। रिया वॉज फॉर्चुनेट टू रिसीव द स्कॉलरशिप इन सच अ कॉम्पिटिटिव बैच। जो फॉर्चुनेट होते हैं उसका एंटोनियम बताना। फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है? ये तो पता ही होगा यार, इजी सा है, यानी कि लक्की। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? और ये चीज ध्यान से देख लिया करो, सबको इस पे बहुत ध्यान देना है। इसका हो जाएगा अनलक्की। और बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेरस क्या होता है? यानी कि इसका मतलब होता है रिच, अमीर। और डेस्टिन्ड यानी कि फेट, एक तरीके से कैसा? भाग्य। लक्की इसका सिनोनियम हो जाएगा। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है अमित लर्न स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ड्यूरिंग द मैराथन प्रिपरेशन। तो अमित ने जब मैराथन प्रिपरेशन की तो उसको समझ में आया कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपको ये प्रोवर्ब, इडियम, कुछ भी बोल लो, इसका मीनिंग बताना। यानी कि वो कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनी है ना, उसका मोरल भी तो यही था, स्लो एंड स्टडी। यानी कि जो मतलब स्लो चलता है लेकिन एंड्योरेंस है उसके पास, पेशेंस है, टू एंड्योर विद पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना। शी हैज डैश 100 रुपीज विद विच शी इज प्लानिंग टू बाय डैश डजन पेन्स। अब जब एग्जैक्ट नंबर की आप बात करोगे ना, इसका रूल बना के लिख लेना। रूल बना के क्या लिखना? जब एग्जैक्ट नंबर होंगे, एग्जैक्ट नंबर होगा तो आपको क्या लिखना है? नो आर्टिकल। कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और जब अप्रोक्स होगा ना, जब अप्रोक्स होगा तो अप्रोक्स में ए और एन आता है। ये रूल याद रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे 100 रुपीज है, 100 रुपीज एग्जैक्ट हो गया ना, ये एक भाई 100 रुपीज है, एकदम एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, यानी कि नो आर्टिकल, पहली बात। अब दूसरी चीज, डजन पेन्स, पेन डजन में, यानी कि इन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया। इस वर्ड पे फोकस कर रहे हो तुम लोग? मैंने बोला एग्जैक्ट नंबर, नंबर ही होना चाहिए, ये नंबर नहीं है, ये क्या है? क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी की मैंने बोली नहीं है, मैंने सिर्फ नंबर की बोली। नंबर एग्जैक्ट होगा तो नो आर्टिकल, और अगर क्वांटिटी होगी तो ए और एन अपने अकॉर्डिंग। अब डजन के लिए डी है तो क्या आएगा? ए आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, she drives so dash that his friends refuse to get into the car with him. Okay, she drives, वो चला रही है गाड़ी को। कैसे चला रही है वो? ड्राइव्स क्या है? एक वर्ब है, पता होगी चीज। तो अब यहाँ पे वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा, वर्ब को जो बताएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। ध्यान से सुन लेना, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब की एक पहचान होती है, लास्ट में ना एलवाई आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? केयरलेसली। क्या हो जाएगा? केयरलेसली। समझ गए? ओके, नेक्स्ट है टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट द टीम परफॉर्म्ड वेल दिस सेमेस्टर। यानी कि सब चीजें अकाउंट में लेना, यानी कि सब चीजों को कंसिडर कर लेना। ऑल थिंग्स कंसिडर। वी मस्ट एक्ट क्विकली, हमें जल्दी से एक्ट करना चाहिए। डैश द सिचुएशन गेट वर्स, यानी कि सिचुएशन और खराब हो जाए उससे पहले हमें एक्ट करना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। एंड पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन द, और ये भी खराब, सिचुएशन भी खराब हो जाए और लोगों का आत्मविश्वास भी डगमगा जाए, तो बिफोर और एंड हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला है ही बिकम्स द कन्वेंशनलाइज्ड फिगर ऑफ अ साहिब। इसमें ना स्पेलिंग गलत है। कन्वेंशनल क्या होता है वैसे?
मतलब जो पहले का होता है ना परंपरागत। तो इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा CONVEN। ये लाइड नहीं होगा, लाइज्ड होता है, ये यहाँ पे ठीक दिख रहा है, लेकिन OIO नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। और इसमें E आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अच्छे से देख लिया करो। द टर्म दैट रिफर्स टू एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस क्या होता है, डार्क मतलब कि अंधेरा यानी कि नाइट, और नाइट का मतलब क्या होता है, नाइक्टो, ये एक रूट वर्ड है, नाइक्टोफोबिया हो जाएगा, जिनको रात में डर लगता है। और जेनोफोबिया, जेनो क्या होता है, ये आपके अंग्रेज होते हैं जिन्हें विदेशियों से डर लगता है ना, जिन्हें विदेशियों से डर लगता है, फॉरेनर से। एक्रोफोबिया, एक्रो का मतलब होता है जिनको हाइट से डर लगता है, जिनको हाइट से डर लगता है, जिनको फॉरेन से डर लगता है, उसको जेनोफोबिया बोलते हैं। नाइक्टोफोबिया आपका हो जाएगा जिनको अंधेरे से डर लगता है। और हेमोफोबिया, जिनको ब्लड से डर लगता है, हेमो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे से क्वेश्चन आया है, ध्यान से करना। हैविंग अचीव्ड सक्सेस, पहले इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। अब पहला स्टेप पता है क्या होता है इस अप्रोच में, आपको ऑप्शंस देखने, आगे कौन सा है, सारे अलग है, यानी कि मैं बस एक निकाल दूं मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, हैविंग अचीव सक्सेस, सक्सेस अचीव की, कहाँ की, आगे कुछ ना कुछ सक्सेस की ही डिटेलिंग आएगी। सक्सेस की डिटेलिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, ये तो अपने आप में नाउन एकदम स्टार्टिंग लाइन लग रही है ना, पी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। हैविंग अचीव सक्सेस टू राइड, सक्सेस टू राइड द नेक्स्ट बिग आउटसोर्सिंग वेव, ये राइड करने के लिए अचीव सक्सेस की नहीं। दिस टाइम एकदम से कनेक्ट नहीं कर रहा है। इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स एंड IT एरियाज, कहाँ सक्सेस अचीव की, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में, R से स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ सेंचुरी एगो, जब भी ये सेंचुरी और ये ईयर वगैरह दिख जाए ना, टाइम लाइन पे बहुत ध्यान रखना, टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जाता है, आपको टाइम लाइन के लिए कीवर्ड्स पे फोकस करते चलना है, कीवर्ड्स पे फोकस करते चलना है। जब इन्होंने एक सेंचुरी पहले की बात बताई कि जो सिनेमा था वो जस्ट एक मैकेनिकल टॉय था, तो अब क्या हो गया, थर्स, ये तो लास्ट में आता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, बी 2 में है। बाय द 1920s इवन इट्स, ये तो बहुत बाद की बात बता दी, ये नहीं होगा लेटर। ओके देखो, एक सेंचुरी पहले वो एक मैकेनिकल टॉय था, लेकिन बाद में इसको किस तरीके से देखा जाने लगा, एक्सटेंशन ऑफ फोटोग्राफी। तो डी से ऑप्शन ए की स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट, क्या ये अनसीन पैसेज है, ध्यान से देखना। विच रियल वर्ल्ड इशूज डज द पैसेज कनेक्ट, ओके, फैक्ट पूछा है, ओके, इसी का क्वेश्चन है। एंटोनियम पूछा है, टोन ऑफ द पैसेज पूछा है, टोन पे ध्यान देना है और फैक्ट्स पे ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन साथ साथ करते चलते हैं। लिमिटेड का हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो रेस्ट्रिक्ट होता है इसका साइनो, स्कैर्स और नैरो, ये तीनों जो है ये इसके क्या है, साइनो है, सिनोनिम्स। इसका एंटोनियम हो जाएगा अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अबंडल, अबंडल से याद कर लेना। अब आ जाओ पैसेज पे, पैसेज कैसे स्कीम करते हैं मैं आपको सिखा देती हूँ एक बार। देखो, सबसे पहले आपको पैसेज ना मोटा मोटा पढ़ना होता है, बिल्कुल डेप्थ में मत पढ़ना, इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। अर्बन फार्मिंग क्या करता है, अर्बन फार्मिंग से फूड इनसिक्योरिटी सिटीज़ में, रूफटॉप, बालकनीज, ये सब कुछ इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉल वेजिटेबल गार्डन्स में, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाता है। इसके बाद में इसके बहुत सारे बेनिफिट है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन रिड्यूस हीट इन कंक्रीट हैवी नेबरहुड, ओके। और क्या करता है, ये बहुत इंप्रूव एयर क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे लिमिटेड सनलाइट, वाटर, सॉइल क्वालिटी, ये सब कुछ चैलेंजेस है, फिर भी ये बहुत हेल्पफुल है। कुल मिला के मुझे टोन समझ में आ गई। मुझे ना जब पैसेज स्किम करना होता है, सबसे पहली चीज़ मुझे टोन देखनी होती है। टोन भैया, टोन है इसकी पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव बात नहीं। इन्होंने अर्बन फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट। विच रियल वर्ल्ड डज द इशू पैसेज कनेक्ट टू, ये किससे कनेक्ट कर रहा है, फूड इनसिक्योरिटीज नेसेसिटीज, पहली लाइन थी, हो गया। आगे आ जाओ, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट, इस पैसेज में एक फैक्ट दिया हुआ है, क्या फैक्ट है वो, कि ऑल सिटीज रेजिडेंट्स प्रैक्टिस रूफटॉप फार्मिंग, प्लांट्स हेल्प रिड्यूस हीट इन कंक्रीट। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये लाइन यहाँ मैंने अभी हाईलाइट भी की थी, ये रही, प्लांट्स हेल्प करते हैं, ओके। अगला है, वट कैन बी इन्फर्ड अबाउट रेजिडेंट्स इन्वॉल्व इन अर्बन फार्मिंग, अर्बन फार्मिंग में क्या चीज़, प्रेफर फार्मिंग टू अदर हॉबीज, नहीं, नेगेटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा। दे फील क्लोजर टू नेचर, नेचर के लिए, नेचर के क्लोज, ठीक है, ये हो चुका है। लास्ट है टोन, टोन आपको मैंने बता दिया कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे, डिस्करेज एलिमिनेट हो जाएगा, नेगेटिव। सरकास्टिक, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तीनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम एलिमिनेट कर देंगे। एनालिटिकल येट पॉजिटिव, ठीक है, एनालिटिकल येट पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर।